क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले एक ही जैसी परिस्थितियों में बड़े हुए दो लोगों की किस्मत और सोच इतनी अलग क्यों होती है? क्यों कोई व्यक्ति बचपन से ही नेतृत्व करना पसंद करता है जबकि कोई भीड़ से दूर रहना चाहता है? और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसका जवाब आपकी जन्म कुंडली में छिपा है। लेकिन क्या सच में ग्रह और सितारे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? क्या ज्योतिष सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई तर्क भी मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, ज्योतिष आखिर काम करता कैसे है? आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी को बिना किसी पक्षपात के आसान भाषा और तर्क के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञान प्रणालियों में से एक है। भारत में इसे ज्योतिषी शास्त्र कहा जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में इसे एस्ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका मूल विचार यह है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस समय आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उसका संबंध उस व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन की संभावनाओं से हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योतिष यह नहीं कहता कि ग्रह सीधे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, बल्कि इसके अनुसार ग्रह और नक्षत्र एक तरह से संकेत या प्रतीक होते हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं जन्म कुंडली क्या होती है। ज्योतिष की पूरी नींव एक चीज पर टिकी होती है, जन्म कुंडली। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय और स्थान के आधार पर एक खगोलीय नक्शा तैयार किया जाता है। इसे ही जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई कैमरा किसी विशेष क्षण की तस्वीर खींच लेता है, वैसे ही जन्म कुंडली आपके जन्म के समय में आकाश की परिस्थिति की तस्वीर होती है। इस कुंडली में देखा जाता है कौन सा ग्रह कहाँ था, कौन सी राशि उदय हो रही थी और कौन सा भाव सक्रिय था, और इन्हीं जानकारियों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। आइए जानते हैं राशियों की भूमिका क्या होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ राशि फल होता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और हर राशि एक विशेष स्वभाव या ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे मेष साहस और पहल का प्रतीक है, वृषभ स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है, मिथुन जिज्ञासा और संवाद का, सिंह आत्मविश्वास और नेतृत्व का, कन्या विश्लेषण और अनुशासन का। और इसी तरह हर राशि एक अलग गुण को दर्शाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी राशि देखकर नहीं समझा जा सकता। ज्योतिष के अनुसार पूरी कुंडली देखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि ग्रहों की भूमिका क्या होती है। अब सवाल आता है कि ग्रह आखिर क्या दर्शाते हैं। ज्योतिष में ग्रहों को सिर्फ अंतरिक्ष में घूमते हुए पिंड नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि सूर्य व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, बुध बुद्धि और संवाद का प्रतीक माना जाता है, शुक्र प्रेम आकर्षण और कला का प्रतीक माना जाता है, मंगल ऊर्जा साहस और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, बृहस्पति ज्ञान विकास और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है, शनि अनुशासन जिम्मेदारी और कर्म का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष का मानना है कि इन ग्रहों की स्थिति और आपसी संबंध व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं भाव क्या होता है। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और हर भाव जीवन के किसी विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, पहला भाव व्यक्तित्व, दूसरा भाव धन, चौथा भाव घर और परिवार, सातवां भाव विवाह और साझेदारी, 10वां भाव करियर और प्रतिष्ठा। ज्योतिष के अनुसार ग्रह सिर्फ यह नहीं बताते कि कौन सी ऊर्जा मौजूद है, बल्कि भाव यह बताते हैं कि वह ऊर्जा जीवन के किस क्षेत्र में प्रभाव दिखा सकती है। मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ नंबर 1, ज्योतिष भविष्य को 100% सटीक बता सकता है। रियलिटी,
ज्योतिष संभावनाएं और प्रवृत्तियां बताता है, गारंटी नहीं देता। मिथ नंबर 2, सिर्फ राशि देखकर किसी व्यक्ति को पूरी तरह समझा जा सकता है। और रियलिटी, ज्योतिष के अनुसार पूरी कुंडली महत्वपूर्ण होती है, सिर्फ राशि नहीं। मिथ नंबर 3, ज्योतिष पूरी तरह विज्ञान द्वारा सिद्ध है। और रियलिटी, मुख्य धारा का विज्ञान एस्ट्रोलॉजी को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रणाली नहीं मानता। इसी वजह से इसकी वैधता को लेकर आज भी बहस जारी है। मिथ नंबर 4, ज्योतिष सिर्फ अंधविश्वास है। और रियलिटी में कई लोग इसे सांस्कृतिक, दार्शनिक और आत्मविश्लेषण के उपकरण के रूप में देखते हैं। आइए जानते हैं लोग ज्योतिष पर भरोसा क्यों करते हैं। हर इंसान अपने भविष्य को लेकर उत्सुक होता है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह है हजारों वर्षों से लोग ज्योतिष की ओर आकर्षित होते रहे हैं। कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं, कुछ लोग इसे परंपरा मानते हैं और कुछ लोग इसे आत्मचिंतन का एक माध्यम समझते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ज्योतिष यह मानता है कि आपके जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आपके जीवन की कुछ प्रवृत्तियों और संभावनाओं का संकेत दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत, आपके फैसले और आपके कर्म हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि अगर सितारे रास्ता दिखा भी दें तो उस रास्ते पर चलना आखिरकार इंसान को खुद ही पड़ता है। और शायद यही कारण है कि हजारों सालों बाद भी ज्योतिष लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। और अंत में एक सवाल आपके लिए, आप एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान मानते हैं, विश्वास मानते हैं या सिर्फ एक दिलचस्प परंपरा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी चैनल पे हम पॉडकास्ट भी करते हैं, समय मिले तो एक आध पॉडकास्ट देखना जरूर, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं गौरव अग्रवाल मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए दिलचस्प टॉपिक के साथ, कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। जाते जाते आज का सुविचार, एस्ट्रोलॉजी मार्गदर्शक हो सकती है, जैसे एक टॉर्च बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रास्ता दिखाती है, वैसे एस्ट्रोलॉजी भी आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन अंत में आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी ही आपके साथ खड़ी रहेगी। जय श्री राम, जय हिंद।